फ्रेंड्स, आप सभी का इस वोकैबुलरी के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, जो कि ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एलाक्रिटस। देखो, एलाक्रिटस क्या होता है? एलाक्रिटस होता है चंचल, किसी काम को बहुत जल्दी करने वाला, फुर्तीला, निम्बल, एजाइल, क्विक, प्रॉम्प्ट, जो अपने काम करते हैं, वो सारे सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे। अब देखो, एलाक्रिटस क्या होता है? रेडी। ये क्या होता है? READY, रेडी। यानी वी मस्ट बी रेडी, वी मस्ट बी एलाक्रिटस टू लर्न न्यू थिंग्स। नई चीज सीखने के लिए हमें क्यूरियस होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, ईगर होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। फिर आएगा प्रॉम्प्ट, PROMPT। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जल्दी। ये सब एडजेक्टिव है। प्रॉम्प्ट क्या होगा? जल्दी। स्पीडी, SPEEDY। स्पीडी का मतलब भी क्या होता है? किसी काम को बहुत जल्दी से करना, स्पीडी आ गया। अब आता है स्विफ्ट, SWIFT। स्विफ्ट डिजायर होती है जो बहुत तेज चलती है गाड़ी, स्विफ्ट आएगा। अब आता है क्विक, QUICK, क्विक भी क्या हो गया? जल्दी आ गया। तो रेडी आपका हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, क्विक आ गया। ईगर भी लिख सकते हैं, EAGER। ईगर भी क्या होता है? उत्सुक होता है। एम्बिशियस, AMBITIOUS। माई फ्रेंड इज एम्बिशियस। निम्बल भी इसका होता है, NIMBL, निम्बल। ये भी क्या होता है? चंचल होता है। एजाइल, AGILE, एजाइल भी क्या होता है? बहुत जल्दी किसी काम करने वाला होता है। अब आता है विवासस, VIVACIOUS, विवासस। ये होता है जीवन, सजीव, जो किसी काम को बहुत रेडी करता है। एनिमेटेड, ANIMATED, एनिमेटेड। देखो, एनिमेशन क्या होता है? सजीव होता है। एनिमेटेड मूवीज होती हैं। तो अब आप लिख सकते हो कि माई फ्रेंड इज, बस इतना लिखो, माई फ्रेंड इज एलाक्रिटस इन आवर क्लास, इन आवर क्लास। हमारी क्लास में मेरा दोस्त क्या है? बहुत एलाक्रिटस है, बहुत जल्दी किसी काम करता है। ही इज निम्बल, ही इज विवासस, सजीव है, जीवंत है, वो स्पीडी है, बहुत प्रॉम्प्ट किसी काम को करता है, जल्दी करता है। ईगर है, उत्सुक है। क्विक, किसी काम को क्विक करता है, बहुत जल्दी करता है। स्विफ्ट है, एनिमेटेड है, ईगर है। क्यूरियस है वो, और लिख सकते हो आप क्यूरियस, CURIOUS। उसको क्यूरियोसिटी है, उसमें जिज्ञासा है। इज क्यूरियस, ही वांट्स टू नो द न्यू थिंग्स। प्रॉम्प्टली, स्विफ्टली, क्विकली, रैपिडली, जल्दी से वो अपना रैपिड, आप रैपिड भी लिख सकते हो, रैपिड, RAPID, रैपिड रीडर एक बुक आती थी पहले, जो किसी काम को बहुत जल्दी करते हैं, क्विक करते हैं, फास्ट करते हैं। ये सारे के सारे फास्ट, कितने सारे वर्ड्स हो गए। इस तरह करके जब हम एक किसी शब्द का प्रयोग इस तरह से करते हैं, बार बार हम ऐसे शब्दों को सुनते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो शब्द हमारा अपना होता है। मगर हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को नहीं याद करते, हम लोग नहीं सीखते। दैट इज द रीजन दैट वी डोंट स्कोर बेस्ट मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशंस। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप रोज हमारी वीडियो को इस तरह से देखते हैं, मैं दावा करता हूं आपकी शब्दकोश में इजाफा होगा और वोकैबुलरी की जो समस्या है आपकी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसलिए एलाक्रिटस क्या होता है? बहुत क्विक हो गया, रेडी आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया, स्पीडी आ गया, स्विफ्ट आ गया, एनिमेटेड आ गया, विवासस आ गया, क्विक आ गया, ईगर आ गया, एम्बिशियस आ गया, निम्बल आ गया, एजाइल आ गया, क्यूरियस आ गया, रैपिड आ गया, फास्ट आ गया। ये सब बहुत तेजी से के भाव को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है जुबिलियंट। जुबिलियंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ है खुश, प्रसन्न, फूले नहीं समाना, गदगद होना, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होना, हर्ष होना, मुझे हर्ष है, मैं हर्षित हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं फूले नहीं समाना, मेरी खुशियों को ठिकाना नहीं रहा। तो जब भी कोई उत्कृष्ट सफलता मिलती है, एक्सक्यूजाइट सक्सेस मिलती है, तो व्यक्ति में इस तरह के भाव अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और मानसिक मनोदशा, मनोभाव एक पराकाष्ठा में पहुंच जाती है। इसलिए आप सबसे पहले जुबिलियंट के जितने भी सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं, हम उसकी बात करेंगे। जैसे माय फ्रेंड इज जुबिलियंट टुडे बिकॉज ही हैज
बीन ए डॉक्टर, ही हैज बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बन गया तो क्या हो, टुडे ही इज जुबिलेंट, वो खुश है, वो खुश है। माय फ्रेंड हैज बीन सिलेक्टेड इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में उसको सिलेक्ट कर दिया गया है, इसलिए दैट इज व्हाई ही इज हैप्पी, ही इज डिलाइटेड, ही इज चीयरफुल, ही इज जॉबियस, ही इज ग्लैड, ही इज ग्ली, ही इज ट्रायम्फेंट, ही इज डिलाइटेड, ही इज ग्लैड, ही इज ग्ली। कितने सारे शब्द हैं, आप बार बार जब इनका यूज करोगे तो ये शब्द आपके अपने हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे लक्ष्मण रेखा में बांध देते हैं कि नहीं आपको तो 5 ही वर्ड याद करने, आपको 10 ही वर्ड याद करने, जिंदगी निकल जाएगी, भाई बूढ़ा हो जाएगा आदमी, गर्दन मिल जाएगी उसकी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला स्मार्ट वर्क से। हार्ड वर्क का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। आप देखो, आप तो सीखो, आप क्राइम नहीं कर रहे ना, आप लोग पढ़ो बस बार बार शब्दों को, नहीं समझ नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, आप क्राइम नहीं कर रहे, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला। लेकिन 5 शब्द याद करो डेली के, 10 शब्द याद करो, ऐसे थोड़ी होता है। आप पढ़ो 100 वर्ड, मैं कहता हूं 100 वर्ड पढ़ोगे बार बार तो आपको 5 शब्द यूं ही याद हो जाएंगे। नहीं पढ़ोगे ही 5 तो फिर क्या मतलब है, लाखों शब्दों कोड के अंदर आप ज्यादा पढ़ो, आप डिफिकल्ट वर्ड पढ़ो, तब जाके आपको मिलेगी सफलता। जुबिलेंट क्या होता है, खुश, जुबिलेंट क्या होता है, खुश। अब रिजॉइसिंग, REJOICING, रिजॉइसिंग क्या होता है, खुश। मैं बड़े शब्द लिखूंगा क्योंकि छोटे याद दिखते नहीं है इसमें। रिजॉइसिंग क्या होता है, खुश। एक्सल्टेंट, EXULTANT, एक्सल्टेंट भी क्या होता है, खुश। माय फ्रेंड इज रिजॉइसिंग, माय फ्रेंड इज एक्सल्टेंट, खुश है वो। और क्या है वो, गे है, गे यानी क्या होता है, खुश, गेटी खुशी होती है, GAIT वो नाउन हो जाता है, वो गे है। वो एक्सटेटिक है, ECSTATIC, एक्सटेटिक खुश होता है। एक्सटेसी होता है खुशी, एक्सटेसी नाउन होता है, एक्सटेटिक एडजेक्टिव होता है। उसके अलावा फिर बोस्टफुल, BOASTFUL, देखो बोस्टिंग बीइंग आगना होता है, ब्रैगिंग होता है, लॉफ्टी टॉक करते हैं बड़ी बड़ी कि मेरे पास ये, मेरे बाप के पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये हो, मेरे पास, तो बोस्टिंग करते हैं ना, आई डोंट लाइक योर बोस्टिंग, अरे डींग बता, हम जानते हैं तेरी औकात क्या है। सो बोस्टिंग क्या होता है, डींग आगना, ब्रैगिंग करना, एग्जेजरेट करना चीजों को, लॉफ्टी टॉक्स करना, वो सब बेकार की चीजें। आइए अपन तो काम की बात करते हैं। बोस्टफुल यानी क्या होगा, डींग आगने वाला, डींग का मतलब था खुश, ये खुशी से रिलेटेड वर्ड है। जॉबियस, JOYOUS, जॉबियस भी क्या था, खुश। जॉय खुशी होती है, नाउन होता है, जॉबियस होगा खुश, जॉबियस आ गया, जुबिलेंट आ गया, रिजॉइसिंग आ गया, ट्रायम्फेंट, TRIUMPHANT, ट्रायम्फ होती है विजय, ट्रायम्फ होती है विक्ट्री, विक्ट्री और ट्रायम्फ दोनों ही विजय होती है। जब आप गेम में जीतते हो तो अखबार के अंदर आता है बहुत सारा ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ मिली उसको, विक्ट्री मिली, सफलता मिली। अभी नीरज चोपड़ा जी को मिली ट्रायम्फ, मिली विक्ट्री, सफलता मिली, तो वो जुबिलियंट है। वो अभी वो क्या है, एक्सटेटिक है, वो डिलाइटेड है, वो डिलाइटेड, DELIGHTED, अरे भाई खुश है वो, डिलाइटेड है वो, डिलाइटेड है। उसको मिर्थ हो रही है, मिर्थ क्या होता है, वो तो नाउन होता है मिर्थ, इसलिए गिली हो गया। और क्या हो गया आपका, गिली, GLEE, गिली। अब क्या बचा, देखो जुबिलेंट हो गया, रिजॉइसिंग हो गया, गिली हो गया, मिर्थ हो गया, डिलाइटेड हो गया, चिर्पी, चिर्पी होता है जिंदा दिल, अरे क्या बात है, मेरा दोस्त तो चिर्पी है, CHIRPY, चिर्पी क्या होगा, जिंदा दिल। I like you because you are a chirpy man, जिंदा दिली आदमी हो, जोवियल हो, JOVIAL, जोवियल, खुश। एक्सटेटिक, आपको मिर्थ है, आपको ग्लैड है, आप जुबिलेंट है, आपको एक्सटेसी है, ग्ली है, ग्लैड है, जॉय, हैप्पीनेस, एक्सटेटिक, एक्सल्टेंट, बोस्टफुल, जोवियस, ट्रायम्फेंट, ये सारे के सारे किसके वर्ड है, जुबिलेंट के समानार्थी शब्द हैं, ये सिनोनिम्स है। एवरीबॉडी लाइक्स जुबिलेंट पीपल, हर आदमी जुबिलेंट पीपल को पसंद करता है, और लेकिन किसको नहीं करता, उदास को, मोरोज को, शलन को, डेस्पोंडेंट को, होपलेसनेस को, होपलेस लोगों को कोई याद नहीं करता, क्योंकि खुद की जिंदगी में बहुत दुख है, इसलिए दिल के आलम किसी को सुनाया ना करो। लोग अपनी जिंदगी में खूब परेशान है, कोरोना ने खूब परेशान कर दिया, और सरकारें भी उन्हीं काम को शुरू करती है जिसमें पैसा आता है। दारू के ठेके पे कोरोना नहीं आता, आप देखिए। तो जुबिलेंट क्या हो गया, खुश। रिजॉइसिंग क्या होता है, खुश। शिल्पी क्या हो गया, खुश। बोस्टफुल क्या हो गया, खुश। जॉबियस क्या हो गया, खुश। ट्रायम्फेंट क्या हो गया, खुश। माय फ्रेंड इज चिर्पी, माय फ्रेंड इज जॉबियल, माय फ्रेंड इज एक्सल्टेंट, माय फ्रेंड इज एक्सटेटिक, ही इज ग्ली, ही इज ग्लैड, ही इज ग्लैड, GLAD, वो भी ग्लैड से खुश होता है, GLAD, ग्लैड, GLAD, GLAD, ग्लैड, ये भी खुश होता है।
एक्सेटिक है, मिर्थ है उसे खुश, जॉबियस है, बोस्टफुल है, जुबिलियंट है, रिजॉइसिंग है। अरे आप बार बार इन शब्दों को याद करो। नीरज चोपड़ा इज जुबिलियंट दिस डेज, क्या है वो आजकल? जुबिलियंट है वो, बस। ही इज ऑन द एयर्स, वो तो एयर्स पर है, आप तो गजब हो रही है उसके तो वैसा। रिजॉइसिंग आ गया, खुश, चिरपी हो गया खुश, एक्सल्टेंट होता है खुश। आप आपकी शुरुआत कीजिए, चाहे टूटा फूटा एक्सपीरियंस हो, शुरुआत कीजिए आप लोग। आस पड़ोस वाले हंसेंगे, दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया पता है क्या है? सफल लोगों से चिढ़ती है और असफल लोगों की मजे लेती है। इसलिए दोस्तों, आपकी अच्छी बातों कोई नहीं सुनने वाला। आप अपने शब्दकोश को इजाफा करो, इंप्रूवमेंट करो इसके अंदर बेहतरीन। मैं कहता हूं आपके व्यक्तित्व के चार चांद लगेंगे। जिन व्यक्ति के शब्दकोश में इजाफा होता है वो दुनिया के दिलों पर राज करता है और बात समझ जाता है। लेकिन आपको तो नौकरी प्राप्त करनी है, आप बात समझ जाओगे, आपको वो सब चीज मिलेगी जिसके लिए आप आकांक्षी है, इच्छुक है, आतुर है, अभिलाषी है। अब आप देखो, जॉबियस के, जुबिलेंट के सारे शब्द पूरे हुए। अब देखिए आप नेक्स्ट वर्ड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है विटुपरेटिव, VITUPERATIVE। विटुपरेटिव भी हमारा एडजेक्टिव है। ये भी क्या एडजेक्टिव है? क्योंकि कैसा, कैसी, कैसे के भाव को व्यक्त करता है। जहां भी IVE आए वो एडजेक्टिव होगा। इफेक्टिव, इंप्रेसिव, लुक्रेटिव, IVE आएगा। और आपका ये वर्ड है अपने का विटुपरेटिव, ये होता है गाली गलौज की भाषा, रिप्रोचफुल लैंग्वेज, डिसडेनफुल लैंग्वेज, डेरोगेटरी वर्ड्स होते हैं, अपमानजनक होते हैं, गाली गलौज देना, अपशब्द कहना, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड होते हैं, ये बहुत बुरे शब्द होते हैं किसी को। सो डोंट यूज स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग भी होता है, स्लैंग बहुत बुरा होता है, SLANG। देखो स्लैंग हो गया इसका SLANG, स्लैंग। स्लैंग भी क्या होता है? बहुत बुरा होगा। एब्यूसिव कहते हैं ना, स्टॉप योर एब्यूसिव लैंग्वेज। क्या गाली गलौज करते हो? क्या रिप्रोचफुल लैंग्वेज बोलते हो? रिप्रोचफुल, REPROACH, रिप्रोचफुल। रिप्रोचफुल होता है REPROCH। रिप्रोचफुल क्या होता है? गाली गलौज की भाषा। गाली गलौज की भाषा बहुत बुरी लैंग्वेज होती है, बैड होती है। उसके अलावा होता है स्कॉल्डिंग, डांट प्रकार होता है, SCOLDING, स्कॉल्डिंग कहते हैं स्टॉप स्कॉल्डिंग, डांट प्रकार बंद करो। उसके डांटना, रिब्यूकिंग, रिब्यूक हो गया, चाइडिंग आ गया, स्कॉल्डिंग आ गया। डोंट रिब्यूक मी, डोंट चाइड मी, डोंट स्कॉल्ड मी, डोंट रिप्रेमेंड मी, मुझे मत डांटो। हाउ डेयर यू टू स्कॉल्ड मी, हाउ डेयर यू टू चाइल्ड मी, स्कॉल्ड मी, रिब्यूक, चाइल्ड, स्कॉल्ड, ये सब डांट फटकार होती है। तो आपका विटुपरेटिव होगा, स्लैंग हो गया, रिप्रोचफुल हो गया, रिप्रोचफुल के अलावा स्कॉल्डिंग हो गया, कंडेमनेबल, कंडेम होती है, कंडेम कोड करता है, CONDEM। देखो कंडेमनेबल, CONDEMNABLE, कंडेमनेबल, कंडेम करना यानी किसी को अपमानित करना, किसी को इंसल्टिंग फील करना, किसी को ह्यूमिलेटिंग, हाँ ह्यूमिलेटिंग, HUMILIATING, ह्यूमिलेटिंग लैंग्वेज होती है, बहुत बुरी होती है। डेरोगेटरी शब्द हम यूज करते हैं, डेरोगेटरी जो कि लैंग्वेज में सही नहीं माने जाते, विच आर नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, विच आर नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट और अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज, वो होते हैं ह्यूमिलेटिव, डेरोगेटरी, DERO, डेरोगेटरी, GATORY, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी क्या होता है? अपमानजनक। स्टॉप डेरोगेटरी लैंग्वेज, स्टॉप स्लैंग लैंग्वेज, स्टॉप एब्यूसिव लैंग्वेज, स्टॉप विटुपरेटिव लैंग्वेज, रिप्रोचफुल, स्लैंग वर्ड मत बोलो भाई, कंडेमनेशन मत बोलो, सेंसोरियस। सेंसर क्या होता है? सेंसर बोर्ड होता है जो गलत फिल्म होती है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिसके अंदर ऑब्सिनिटी, awkward, क्लैमजीनेस दिखाया जाता है, यानी ऑब्सिनिटी होती है, अश्लीलता होती है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। such scenes are not acceptable in our society, so सेंसर बोर्ड क्या करता है? उसको रद्द कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, उसको एनल्ड कर देता है। स्कॉल्डिंग क्या हो गया? डांट फटकारना। तो सेंसोरियस, CENSORIOUS, सेंसोरियस। सेंसोरियस होता है गाली गलौज की भाषा या फिर ऐसी चीजें जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं, सेंसोरियस हो गया। डिनाउंसेबल, DENOUNCABLE, DENOUNCABLE, डिनाउंसेबल। डिनाउंस भी क्या होता है? निंदा करना होता है। डोंट डिनाउंस द पुअर, गरीबों की निंदा मत करो।
तो डिनाउंशिएबल क्योंकि CABLE सीएबल OUS आ गया एडजेक्टिव है, ABLE क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो सारे के सारे सिनोनिम्स भी क्या होगा आपके सिनोनिम्स भी आपके सारे सारे एडजेक्टिव आएंगे। रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल REPREHENSIBLE, रिप्रीहेंसिबल भी क्या होता है, ये भी गाली गलौज की भाषा होती है। अपमानजनक शब्द होते हैं, आपत्तिजनक शब्द होते हैं जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, जो अशिष्ट भाषा है, जो शिष्ट भाषा नहीं है, जो मर्यादित नहीं है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है, जो प्रासंगिक नहीं है। शब्द किसी प्रसंग के अंदर वो है, प्रासंगिक शब्द होते हैं जिसे हम नल अवॉइड कर देते हैं। रिप्रेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल, देखो रिप्रीहेंसिबल क्या होता है, ये भी अपमानजनक शब्द होते हैं, विटुपरेटिव गाली गलौज की भाषा। डिनाउंसिएशन आ गया। ऑफेंसिव, बहुत अच्छा वर्ड है ऑफेंसिव, OFF, ऑफेंस होता है आक्रामक, ऑफेंसिव लैंग्वेज होती है, ऑफेंस होता है अपराध, OFFEN, ऑफेंसिव, OFFEN CIVE, OFFEN सॉरी SIVE, OFFEN SIVE, ऑफेंसिव लैंग्वेज। स्टॉप योर ऑफेंसिव लैंग्वेज, स्टॉप योर विटुपरेटिव लैंग्वेज। आप स्लैंग बंद करो, स्कोल्डिंग बंद करो, कंडेमनेबल बंद करो, आप अपब्रेडेबल बंद करो। UPBRAIDABLE, अपब्रेडेबल भी क्या होता है, अपमानजनक होता है, ये भी इंसल्टिंग होता है। इंसल्टिंग भी होता है किसी को अपमानित करना, अपशब्द करना। तो ये सारे के सारे वर्ड कहीं न कहीं किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, अपमानजनक शब्द होते हैं, ह्यूमिलेटिंग, डेरोगेटरी। अपब्रेडेबल होते हैं, तो ये डेरोगेटरी वर्ड्स हैं। ये रिप्रोचफुल लैंग्वेज होती है, स्लैंग लैंग्वेज होती है, SLNG। सेंसोरियस होता है, सेंसर बोर्ड होता है, जो ऑब्सीन, जो ऑब्सिनिटी दिखाई जाती है तो उसको ऐसी फिल्मों को वो नल एंड वॉइड कर देता है, रद्द कर देता है। सेंसोरियस। डिनाउंशिएबल होता है, डिनाउंशिएबल हो गया। रिप्रीहेंसिबल हो गया, रिप्रीहेंसिबल ऑफेंसिव लैंग्वेज आ गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं न कहीं बुरे के लिए है, और आई थिंक दैट these words will enhance your vocab power। लेकिन दोस्तों इनको लर्न करना वाकई बच्चों का खेल नहीं है। It's not a child's play to learn all these words। So what's essential or necessary for you, that you must repeat or listen these words more and more. The more you listen, the more you learn. Otherwise also it's not a child's play। But I am not going to create any panic, any terror in your heart, but I am sure that by listening you can get good command over these words। Thank you for watching this video and have a nice day. Thank you all.